देश जो है लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। कभी ये न कहें उनका सर काट देंगे, उनको बवाल कर देंगे, हमारा खून खौल रहा है, ये सब और कोई तो बोलता तो चलता है। हालांकि पत्रकार होते हैं वो सभी के होते हैं, हर मुद्दा उठाते हैं, लेकिन पत्रकार के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। वो नहीं, वो मतलब खुल के बोल रहे हैं कि अभी हम लोग अगर चाह देंगे तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा राजभरों को। एक पत्रकार को ये इन शब्दों का यूज करना कहाँ तक सही समझते हैं? कुछ राजभर लोग कहते थे, बताइए उन राजभरों को मैं कैसे बताऊं, दूसरे के बाप को अपने बाप को बनाया जाता है। कितने नालायक बच्चे हैं, दूसरे के बाप को अपना बाप कहते हैं। तो ऐसे नाजायज बच्चों को मैं आज यहाँ से चेतावनी देना चाहूंगा। यहाँ पर पूरा पासी समाज आया था, पूरी बिजली पासी सेवा समिति के लोग आए थे। उन चंद राजभरों गद्दारों को बताना चाहूंगा, इतिहास चोरी करने का काम न करिए। पासी समाज अपना इतिहास जानता है। अगर यह कलम की दम जिस दिन छोड़ देगा, तलवार के दम पर भी अपना इतिहास लिखने का काम करेगा। ये जान लीजिए साथियों, क्योंकि पासी समाज पढ़ा लिखा हुआ समाज है, मजबूत समाज है, इसलिए यह हमेशा कलम और किताब की बात करता है। जिस दिन तलवार और लाठी डंडे पे आ जाएगा, चंद राजभरों तुम इस देश में रहने लायक नहीं बचोगे। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो एससी में आते हैं। हम लोग अगर इस तरह से बोले तो तुरंत ही वो जो है SC ST एक्ट लगा देते हैं। हाँ, इसलिए हम थोड़ा क्षमा कर रहे हैं। और क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात कर रहे हैं तो उत्पात एक दिन मिट जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा उत्पाती न बने, अपनी सीमा के अंदर रहे। विधायक मंत्री हैं जो कि महाराजाओं के नाम से पासी लिखकर गेट लगवा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत है। गेट लगवाने से किसी की जात नहीं बदल जाएगी। वो जो रियलिटी है, रियलिटी रहेगी। कहीं कहीं पे राजनीति हो रही है, गंदी राजनीति से बोलते हैं, ये गंदी राजनीति चल रही है, ज्यादा दिन चलेगी नहीं। गेट तो हम तोड़वा देंगे। वो जब पुरातत्व विभाग एक्सेप्ट कर लेगा तो गेट तोड़ने में देर थोड़े लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारे साथ है इतिहासकार MB राजभर जी। हाल ही में इन्होंने जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है सदस्यता ग्रहण भी किया है। इनको जो है पार्टी में राष्ट्रीय सलाहकार का पद जो है दिया गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा। तो आज जो है काफी मुद्दों पर बातचीत किया जाएगा, खासकर इतिहास को लेकर। MB चाचा, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, द आर्टिकल न्यूज को और आपकी टीम को। MB चाचा, एक चीज हमको ये बताइए, आप इतिहास के बारे में काफी खोजबीन करते रहते हैं और इतिहास के बारे में काफी पुस्तक है मार्केट में, तो इतिहास को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं आप। 1983 से हम लगातार अपने समाज का इतिहास खोज रहे हैं। समाज का इसलिए खोज रहे हैं, जातिवादी कोई न कहे, क्योंकि इस जाति का इतना ब्राइट हिस्ट्री है, इतना चमकता हुआ इतिहास है कि इसको बड़े बेदर्दी से इसको भुलाया गया। इसी जात के नाम पर, भारत जात के नाम पर ही देश का भारतवर्ष नाम पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि इसका विस्तृत कितना बड़ा इतिहास होगा। इसलिए मुझे इस समाज का इतिहास मैंने शुरुआत किया 1983 से, और तब से मैंने 12 किताबें लिखी है और भी आज भी जारी है हमारा लगातार। और काफ़ी जागरण हुआ इतिहास के माध्यम से। हमने एक बड़ा नायक सुहेलदेव जी को खोजा, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को, और उन्हीं के नाम से पार्टी बनी है और उन्हीं के नाम से सारे डाक टिकट और बहुत सी चीज़ें हो रही है। पर्यटक स्थल बन गया है और ट्रेन चल गई है, तमाम चीज़ हो रही है, और विश्वविद्यालय भी बना आजमगढ़ में। तो इतिहास से हम जब प्रेरणा हमको मिलती है तो कुछ धरातल पे काम भी हो रहा है। हमारा समाज निकल पड़ा है आगे, अब अपनी मंजिल पर पहुंचेगा एक दिन। बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर जातिवाद का जो टैग लग रहा है वो बहुत ही खराब है। हम जातियाँ, देखिए जातियाँ जो है सच्चाई है, ये भारतवर्ष की सच्चाई है। और मैं तो कहता हूँ हमारा पूरा समाज तैयार है जात मिटाने के लिए, लेकिन और समाज तैयार हों, सभी लोग तैयार हों, तब हम मानेंगे कि हम ही अकेला मान करके कितना। हम तो चाहते हैं कि बड़ी जातियों में हमारी शादी हो, छोटी जातियों में भी हो। तो जब ऊपर नीचे हम करेंगे शादी तो अपने आप जातिवाद मिटेगा। लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं वही नहीं चाहते कि जातियाँ मिटे और हम शादी छोटी जातियों में करें। तो ये ब्लेम मेरे ऊपर न लगे। और इतिहास खोजने से बहुत बड़ा जागरण हुआ, हमारे समाज का जागरण हो रहा है। अपने हक और हकूक़ के लिए लोग अब तैयार हो रहे हैं
और ज़्यादा दिन नहीं जाएगा जब हम अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंचेंगे। इसमें बहुत देर नहीं लगने वाली है। अच्छा, एमबी चाचा जी, एक चीज आपने हाल ही में देखा होगा, जौनपुर सुजानगंज जो कि डी गढ़वार, जहाँ कारूवीर भर या राजभर कह लीजिए, जहाँ पर उनका स्थान है, और 14 बीघा में जो है उनका किला था, ऐसा लोगों का कहना है। तो वहाँ पर भी तो मतलब लोग जा रहे हैं बढ़ चढ़ के, राजभर समाज से भी जा रहे हैं और अदर समाज से लोग भी, पासवान समाज के लोग जाके जो है खुलेआम टारगेट कर रहे हैं कि राजभरों को अगर हम लोग जाग गए तो उनको भागने का समय नहीं दिया जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ तक कि पत्रकार भी खुलेआम कर रहा है, जबकि पत्रकार के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, वो पक्ष रख सकता है, लेकिन वो खुद डिसीजन लेके बोल रहा है कि हम जो है चाह दे तो राजभरों को जो है भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं। ऐसा है कि कोई भी राजा किसी एक समाज का नहीं होता है। राजा होता तो उसके अंतर्गत तमाम जातियां आती है, उसके नागरिक उस देश के नागरिक होते हैं, सभी लोगों का समान तरीके से उसको देखना पड़ता है। लेकिन क्या करें, जात एक सच्चाई है, इसलिए राजा को जब खोजा जाता तो उसकी जात भी खोजी जाती है। तो उसमें मिला है कि ये कारूवीर या किरारवीर ये भर जात के थे। अगर किसी को इतिहास पे बोलना है भैया, तो आप इतिहास के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए उन चीज़ों पर जाओ, आप खोजो, फिर इसके बाद बोलो। केवल अनर्गल बातें बोलने से कोई जात थोड़ा बन जाती है। पासी लोग को बार बार मैं कहा हूँ कि आप लोग पहले अपना इतिहास खोजो और उसको समझो अच्छी तरह से। भरों का पासियों का कोई संबंध नहीं है। पासी जो है इस समय अनुसूचित जात में आते हैं, जिसको अछूत बोला जाता है, और भर या राजभर इस समय उत्तर प्रदेश शासन में पिछड़ी जात में आते हैं। तो आप देखिए, जहाँ तक किरारवीर जौनपुर के इतिहास, बनारस का इतिहास पूरा मिला हुआ है। यहाँ वीर शब्द भरों की उपाधि होती थी। वीर जैसे लहुरा वीर, भोजू वीर, छोटुक वीर, किरार वीर, ये सब वीर उपाधि होती थी। और ये लोग बड़े बड़े शासक थे, इन लोगों ने शासन किया है यहाँ पे। बनरू वीर, जिसे बनार नाम पड़ा, जिसे बनार को बनरू वीर भी बोलते हैं या बनार वीर बोलते हैं। तो ये वीर शब्द जो है भरों की एक उपाधि है। और इसी किरार राजा के नाम से किराकत तहसील नाम पड़ा है। किराकत वहाँ उनकी छावनी थी। किरार वीर राजा बहुत प्राचीन राजा थे। ये परशुराम के समय इनसे युद्ध हुआ था, और परशुराम की माँ रेणुका और किरार वीर की औरत मनोरमा, ये दोनों सगी बहनें थी। रेणुका बड़ी थी, मनोरमा छोटी थी। ये ब्राह्मण लड़कियां थी, लेकिन राजा किरार ने अपनी औरत बनाया था मनोरमा को। दोनों साड़ू भाई लगते थे, जमदग्नि और किरारवीर। लेकिन एक गाय के कारण दोनों में झगड़ा हुआ। किरारवीर ने जमदग्नि का सर काट दिया। बहुत दिन तक लड़ाई चली यहाँ पर इस क्षेत्र में। बाद में परशुराम ने अपनी माता रेणुका के छल भेष से छल करके राजा किरारवीर को मरवा दिया, और किरारवीर का इतिहास वहीं से समाप्त हो गया। लेकिन उनके आज भी अवशेष तमाम इधर उधर पड़े हुए हैं। बहुत से जात के लोग पूछते हैं। मैंने किरारवीर का मंदिर बना हुआ जौनपुर में, अनेक जातियों के लोग वहाँ आते हैं पूजने के लिए। किसी एक जाति विशेष के वो राजा नहीं थे, सभी लोग के जिसका मनोकामना पूरी होती है वो उनको पूजने जाता है। अब इसको इतिहास को कोई बरगला नहीं सकता, भुला नहीं सकता। मेरा तो ये चुनौती रहती है, मैंने किताबें जो लिखी है, अगर किसी को उस पर कंडम करना है तो अपना प्रमाणों के साथ करे। मैं तो प्रमाण के साथ बोलता हूँ। वहाँ पर जो है पासी समाज के लोग आते हैं और बुद्धिजीवी लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, अच्छे खासे नौकरी सर्विस करने वाले लोग आते हैं। वो लोग जो है एविडेंस लेके आते हैं, गजेटियर लेके आते हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, और उसके साथ में आते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर लड़ाई मार करके, मतलब पूरा इतिहास साक्ष्य के साथ खड़ा होके आते हैं। तो आखिर कुछ तो साक्ष्य है उनके पास जो इतने दमदारी से खड़े हो रहे हैं कि हमारे राजा महाराजा हैं। पहले तो पासी समाज इतिहास की जानकारी कहाँ से होती है, कैसे होती है, केवल गजेटियर ही नहीं है। गजेटियर 3 तरह के होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट गजेटियर होता है, एक प्रोविंशियल गजेटियर होता है, और एक इंपीरियल गजेटियर होता है। तीनों गजेटियर को पढ़ें वो। इसके बाद इंडियन एंटीक्वेरी होती है,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट होती है, इसके बाद मॉन्यूमेंटल स्टडीज होती है, एंटिक्विटीज होती है। ये सब में अगर देखेंगे, प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो जाकर के तब वो इतिहास बनता है। ऐसे ही नहीं बनता किसी ने लिख दिया, कोई आलतू फालतू नेता ने या आलतू फालतू राइटर ने, तो आप उसको मान करके लड़ाई झगड़ा करें इस तरह से। और मैं ये कहूँगा कि भरों का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है, ये उबलता हुआ खून है। आपको पता होगा कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा साम्राज्य था इनका, पारसियों का था, कहीं कहीं है, मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, लेकिन भरों के मुकाबले में बिल्कुल नहीं था। और ये भरों से जो संबंध जोड़ते हैं, बार बार इनके लोग जोड़ते हैं, पता नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि एक एंशिएंट इंडिया एक किताब लिखी है केपी जायसवाल ने, हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसका नाम है। 150 से लेकर 350 ईस्वी तक 200 वर्षों का इतिहास है भारसियों वंश का। बनारस, मिर्जापुर, मथुरा, ग्वालियर और सागर तक का ये इतिहास है। इसमें कहीं भी भारसियों को, इस किताब में कहीं भी पासी शब्द लिखा ही नहीं गया है। लेकिन फिर भी एक महानुभाव है पासी के, सीतापुर के, उन्होंने लिखा भारसियों राजवंशा नाम, ये किताब का नाम है। उसमें पूरा भारसियों वंश को पासी बताया इन्होंने। इतनी बड़ी डकैती, ये बौद्धिक डकैती तो शायद ही कोई करता होगा, और इसमें बहुत बड़ा केस किया जा सकता है। वैसे केस किया गया है लखनऊ की खंडपीठ में, अब उस पे जवाब दें आकर के। और इस तरह से मैं कहूँगा कि गरमाने की कोशिश न करें। हम जाति विद्वेष, आज देखिए देश जो है लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। कभी ये न कहें उनका सर काट देंगे, उनको बवाल कर देंगे, हमारा खून खौल रहा है, ये सब और कोई तो बोलता तो चलता है। हालांकि पत्रकार होते हैं वो सभी के होते हैं, हर मुद्दा उठाते हैं, लेकिन पत्रकार के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। वो नहीं, वो मतलब खुल के बोल रहे हैं कि अभी हम लोग अगर चाह देंगे तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा राजभरों को। एक पत्रकार को ये इन शब्दों का यूज करना कहाँ तक सही समझते हैं? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो 80 में आते हैं, हम लोग अगर इस तरह से बोलें तो तुरंत ही वो जो है SC/ST एक्ट लगा देते हैं। इसलिए हम थोड़ा क्षमा कर रहे हैं। और क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात कर रहे हैं तो उत्पात एक दिन मिट जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा उत्पाती न बने, अपनी सीमा के अंदर रहे, संविधान के अंतर्गत अपनी बात कहें। संविधान का आक्रमण करके क्राइम का रास्ता अगर अपनाएंगे तो भर से बड़ा क्राइम कौन है, कौन कर सकता है? हम अंतिम हद तक हम जा सकते हैं, कभी चुनौती न दें पासी लोग, मैं ये उनको हिदायत देता हूँ। जैसे आपने अभी बताया कि राजभरों का पासियों से कोई लेना देना नहीं है, उनमें कोई मतलब वो कोई चीज नहीं दिखता है जो उन दोनों को एक बताए। लेकिन वो लोग, उन लोगों का कहना है कि पासियों की उपजाति भर है, पासियों की उपजाति भर है। और जो राजभर वाला मामला जो आप लोग कहते हैं कि हम राजभर है, तो वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि राजभर है तो राजभर और भर में अंतर है। भर लिखते हैं और अपने को जोड़ते हैं महाराजाओं के नाम से, सुहेलदेव के नाम से, और लाखन के नाम से, बिजली के नाम से, और भी महाराजा हैं, कारूवीर हो गए, जैसे किरारवीर हो गए, और भी बहुत से राजा महाराजा हैं, लोग जोड़ते हैं खाली भर शब्द मिलने से। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब पासी समाज जाग चुका है, और पासी समाज जो है अब किसी की गुंडागर्दी और किसी के बाप को अपना बाप बनाने का जो अवसर है वो नहीं देने वाली है। हम गुंडागर्दी नहीं करते, ना उनको गुंडा कहेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले पासी शब्द आया कहाँ से, कब से शुरू हुआ, इसकी एंटिक्विटीज, आप इसकी क्रोनोलॉजी में जाएं और भरों की क्रोनोलॉजी में जाएं। दिस कास्ट इज वेरियसली नोन एज भर, राजभर, भरत एंड भरपतवा। ये भर के लिए कहा गया है। भरत कौन सा भर? जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में तमाम भरत का नाम आया है। भरत एक बहुत प्रतापी राजा था। 10 राज्य युद्ध बड़ा फेमस युद्ध है, वही भरत राजा के नाम से ये भरत नाम पड़ा, भारत नाम पड़ा इस देश का। वही भरत, भर जाति, भरत से भर जाति हो गई। और इससे पुराना इतिहास तो और कहीं नहीं मिलता है। दूसरी बात है, गौतम बुद्ध के समय सुमसुम्मा गिरी जो 16 जनपद थे, उसमें मिर्जापुर में सुमसुम्मा गिरी जनपद था, वो भर जाति वहाँ पे शासन करती थी। तो गौतम बुद्ध के समय के पहले से ही ये जाति का अस्तित्व है।
इसके बाद पासियों का अस्तित्व खोज लीजिए और फिर आप बहस करिए। इस तरह से अनर्गल प्रलाप करने से कभी इतिहास न बनता है न इतिहास बिगड़ता है। कोई बिगाड़ नहीं पाएगा इतिहास को भरों के। अच्छा, क्या लगता है एमबी राजभर जी, आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में उभर कर सामने आए हैं, तो क्या लगता है जो राजा महाराजा हैं, जो राजभर समाज का इतिहास रहा है और जो दबाया गया है, जो आज भी लड़ाई चल रही है दो समाज में, तो क्या लगता है भविष्य में आपके हिसाब से राजा महाराजाओं के टाइटल को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कुछ पहल करने वाली है कि नहीं? भारतीय पुरातत्व विभाग से हम लोग संपर्क में हैं, लिखा पढ़ी भी चल रही है। हमारी रिपोर्ट नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बहुत 50 रिपोर्टें हैं। उन रिपोर्टों को, ये हमारी नहीं है, ये भारत सरकार की है, पुरातत्व विभाग की है। उसी के माध्यम से हम पुटअप करेंगे उनके साथ में और हमारा इतिहास आगे आएगा और हम अपने इतिहास को संरक्षित करेंगे। हम इसलिए पार्टी में जुड़े हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मैंने बात किया है, हम जल्दी ही मिलेंगे पुरातत्व विभाग से और अपनी बातें रखेंगे। और जो किले विवादित नहीं हैं, जहाँ पे आज अतिक्रमण चल रहा है, हम उसके संरक्षण के लिए सरकार से मांग करेंगे और मांग करने के बाद उसको संरक्षित करेंगे। अपने इतिहास को जो बचा हुआ है, आज धरातल पे है, उसे भरसक हम प्रयास करेंगे कि हम उसको संरक्षित करें। आखिर में जाते जाते आखिर सवाल, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक जैसे मौजूदा टाइम में विधायक मंत्री हैं, जो कि महाराजाओं के नाम से पासी लिखकर गेट लगवा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत है। गेट लगवाने से किसी की जात नहीं बदल जाएगी। वो जो रियलिटी है, रियलिटी रहेगी। कहीं कहीं पे राजनीति हो रही है, गंदी राजनीति से बोलते हैं, ये गंदी राजनीति चल रही है, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। गेट तो हम तोड़वा देंगे। वो जब पुरातत्व विभाग एक्सेप्ट कर लेगा तो गेट तोड़ने में देर थोड़े लगेगी, हम गेट को तोड़वा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे इतिहासकार एमबी राजभर चचा जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार जी, जो कि इतिहास के मुद्दों को लेकर काफी चर्चा हुई और बहुत ही शालीनता से और बहुत ही बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। आप लोग जो है इतिहासकार जी के बातों से कितने % सहमत है, अपनी राय जरूर दीजिए और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।